मैं तो सबसे पहले आपकी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 11 बजे का वक्त दिया था, लेकिन आज कोर्ट में मेरे पे संगीन मामले थे। एक अबू सालिम का मामला था, आपको पता है। अगर वो मामले में छोड़ के यहाँ आता था तो कई रिपोर्ट उसको एक न्यूज़ मिलती थी, भाई निकम जी को कोर्ट से छुटकारा लेके कहीं कल्याण में गए थे और इसलिए मैं आ नहीं पाया समय। लेकिन आज जो आपके सामने उपस्थित हूँ उसकी वजह डॉक्टर मनीष ये है, क्योंकि आज ही वापस मुझे जलवा है। और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि वैसे तो वकीलों को भाषण करने की आदत नहीं रहती है और मुफ्त में बोलना तो बिल्कुल आता है लेकिन आज मैं यहाँ वकील की हैसियत से नहीं आया। आज जो मेरा आपने पंडित जी ने और तो मुझे सम्मान किया है, इससे मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिस फील्ड में मैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, किसी भी प्रोफेशन, अगर उस प्रोफेशन में हम अगर लगन से काम करें तो मुझे लगता है कि हमेशा जीत अपनी होती है। लेकिन लगन से सिर्फ कुछ नहीं होगा, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा हमारे में ऑनेस्टी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। जब हम कुछ बात रखते हैं, जब मैं कोर्ट के सामने दलील पेश करता हूँ तो इस तरह से मेरी दलील होती है कि जो फ्रॉम दी बॉटम ऑफ हार्ट जिसे हम कहते हैं, उस तरह से आना चाहिए। कानून कि अलग अलग मुद्दे कोर्ट के सामने रखने एक बात अलग है, लेकिन जिस तरह से कानून को तुम क्या गुनहगार ने क्या गुनाह किया है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये बड़ी अहम चीज है। आज हम सुनते हैं कि वुमेन एट्रॉसिटीज बढ़ रही है और इसलिए से एक बड़ा कानून आना चाहिए, इसलिए एक बहस चल रही है। और मैंने कई ऐसे महाराष्ट्र में जो वुमेन एट्रॉसिटीज जो चला है, जहाँ एक अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक डेकॉइट की गैंग थी। उनका एक काम था डेकॉइटी करना और गैंग रेप करना। और इतना ही नहीं, तो कई ऐसे मामले थे कि जिनमें मैंने देखा है कि कई लोगों की बुरी आदत बैठी है। तो ये बुरी आदत के मिटाने के लिए हमें सख्त सजा की जरूरत है। लेकिन हमारे भाई साहब ने सही फरमाया कि आजकल लोगों का विश्वास भी कानून पे जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जस्टिस तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन जहां तक वुमेन एट्रॉसिटीज है, उसमें हमें कुछ अमेंडमेंट तो जरूर लाना होगा। जो इस लड़की पर जिस पर अत्याचार होता है, पहली तो बात ये रहती है कि वो कोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करे, इसके लिए हिचकिचाती है। कभी कभी उसे इस बात से भी सामना करना पड़ता है कि पुलिस, हमारे जो पुलिस कर्मी है, कई बार ऐसे सवाल उससे पूछते हैं तो उसे लगता है कि क्या मैंने कुछ गुनाह किया। इसलिए कई बार कई लोग पुलिस स्टेशन में जाने से भी हिचकते हैं। मैं हमेशा सीनियर पुलिस ऑफिसर को कहता हूँ कि हमारे पुलिस स्टेशन का माहौल इस तरह से चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए कि आम लोगों को लगना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में हमारा कोई सुनने वाला है, और इसलिए इस माहौल से हम परिचित होना चाहिए। दूसरी बात तो ये है कि जब हमारी कोई लड़की जो अत्याचार पीड़ित स्त्री है, उसकी जब गवाही कोर्ट में होती है तो उसे कई कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं हमारे कानून में ऐसा बदलाव लाना चाहिए कि जिसकी वजह से जो अत्याचार पीड़ित स्त्री है उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों नहीं हुई। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर हो जाए तो वो बिना हिचकिचाते जो उस पर अत्याचार उसको कोर्ट के सामने जज कर सकती है, चाहे आरोपी को वकील भी उसकी क्रॉस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कर सकता है। देखिए, कोर्ट में जाने से मैंने देखा है कई लोगों को, मैंने अच्छे लोगों को देखा है, जब वो विटनेस बॉक्स में खड़ा रहता है तो वो हंसने लगता है, उसको डर लगता है, साइकोलॉजिकल उस पर इम्पैक्ट होता है। और
इसलिए जो इस पर अत्याचार होता है उसकी तो हालत बहुत बुरी रहती है। दूसरी बात हम सजा की कहते हैं। कई मैंने पुणे में भी केस चलाई जो आईटी सेक्टर में विप्रो सेंटर में काम करने वाली लड़की थी, वो गाड़ी से जा रही थी, उस पर बलात्कार हुआ और फिर वही उसका ड्राइवर और उसके दोस्त ने उसका मर्डर कर दिया। हमारे पास कोई आई विटनेस गवाह नहीं थी, फिर भी हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लाया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मुताबिक हमने कोर्ट में साबित कर दिया कि इन दरिंदों ने ये काम किया। कोर्ट ने उनको सजाएं मौत फरमाई, हाईकोर्ट में सजा मौत। लेकिन जिस अत्याचार पीड़ित व्यक्ति का बलात्कार के बाद अगर मर्डर होता है तो उसके लिए फांसी की सजा ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज जो मांग लोग कर रहे हैं, मांग तो यह है कि सिर्फ बलात्कार में भी फांसी दो, कि यह मुनासिब होगा, यह हमें सोचना चाहिए। देखिए, हमेशा बलात्कार जैसा गुनाह जो होता है वो कहीं एकांत में होता है, कहीं पब्लिक में, कहीं पब्लिक रोड पे नहीं होता है। और उसमें बलात्कार के गुनाह में वो जो बलात्कार पीड़ित जो है वही आई विटनेस मिलती है, और अगर वो कोर्ट के सामने गवाही दे तो उसमें गवाही पे कोर्ट यकीन करता है, आरोपी को सजा फरमाता है। लेकिन अगर जब आरोपी को यह बात मालूम हो कि जब अगर मैंने बलात्कार किया तो मुझे फांसी की सजा हो सकती है, तो शायद ये भी हो सकता है वो आरोपी उस बलात्कार पीड़ित का खून कर दे और इस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, और इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी दैट कैन ऑकर ऑल्सो। सो ये हमें मन में रखना चाहिए कि क्या सिर्फ बलात्कार के गुनाह फांसी की सजा, जो आज हमारे कानून में जो प्रावधान है उस प्रावधान के मुताबिक 7 साल की 10 साल की मिनिमम सजा है, और कोर्ट में एक अधिकार है कि इससे भी कम दे। मैं ये चाहता हूँ कि इससे कम देने से फायदा कोई नहीं है, इसलिए ये सजा जो है ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 साल मिनिमम चाहिए, और मैक्सिमम जब तक मरता है तब तक उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट चाहिए। इस तरह के अगर सजा का प्रावधान होता है तो उससे हमें कुछ निश्चित रूप से हमें कुछ समाज मिले। आज हमेशा मैं देखता हूँ कि समाज शास्त्र बिगड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि नैतिक नीति मूल्य बिगड़ते हैं, और इसकी जिम्मेदारी किस पर है? सेंसिटाइज करना हमारे स्टूडेंट्स लोगों को, बच्चे लोगों को। मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी प्राध्यापकों पर ज्यादा है, क्योंकि आज आप लोग कह रहे हैं कि हमारे वो सुनते कहाँ, सिर्फ 3-4 घंटों के लिए आते। लेकिन उससे भी मैं पहले कहूँगा कि माता पिता जो स्कूल में जो हमारा एजुकेशन है वहाँ संस्कार नाम की चीज आज मैं दुख से कहूँगा कि ये संस्कार कम होते जा रहे हैं। देखिए, हम आगे चल रहे फ्लैट सिस्टम आ गए, लेकिन मनुष्य के फ्लैट होती है, इंसानियत फ्लैट होती है, अपार्टमेंट सिस्टम आ गए, आदमी एक तरह से अपार्ट होते जा रहे हैं। इस तरह से जो माहौल आज बड़े सिटी में बन रहा है वो बहुत डेंजरस है। दूसरी तो बात है कि आज टीवी चैनल जो बॉलीवुड की पिक्चर्स, जहाँ तक मैंने यूनिलैटरल लव अफेयर्स के केसेस जो चलाए हैं, एक तरफी प्रेम, मैं नहीं मानता कि वो एक तरफी प्रेम का हादसा हो सकता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि एक तरफी प्रेम। और इस एक तरफी प्रेम में मैं तो ये कहूँगा कि आज हमारा जो मीडिया है, मीडिया कई बार ऐसी चीजें दिखाता है, चाहे वो टीवी सीरियल, आजकल के टीवी सीरियल जब आप देखते हो तो कुछ भी उसमें दिखाया जाता है, और हमारे बच्चे लोग उस टीवी चैनल का, टीवी सीरियल का अनुकरण करते हैं। पहले जमाने में भी प्यार ये चीज थी, लेकिन उस जमाने में भी अगर किसी ने प्यार का ठुकराव कर दिया तो अगर वो नायक नायिका को कहता था कि प्रिय, तो वो मुख्य चंद्रास मी पूर्ण चंद्राची उपमा दिली, माझा प्रेमाचा तू अर्धचंद्र का केला, इस तरह से। लेकिन अगर आपने डर सिनेमा देखा होगा तो शाहरुख खान कहता है तू हाँ कर ना कर, तू तो है मेरी किरण। और इस तरह से बच्चों पर एक इम्पैक्ट होता है कि अगर मैंने इसने कुछ भी कहा तो मेरी मालकी करना। और इस तरह से जो पॉजिटिव ऑब्सेसिविटी जो बढ़ती जा रही है समाज में, इसे भी हमें रोकना है। आज हिंदी भाषा हमारी एक ऐसी भाषा है जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन आज हमारे देश में कई राज्यों में हिंदी नहीं बोलता, और हिंदी बोलने से, बात करने से इनकार कर सकते हैं। और इससे क्या क्या हो सकता है? और इसलिए हमें एक भाषा जो आज हमारी राष्ट्रभाषा है, इस राष्ट्रभाषा को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, इस तरह से हमें भी सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमारी एक यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारी एक देश है, इस देश में कई अलग अलग लोगों का हिस्सा है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग जाति है, धर्म है, फिर भी हमारा एक यूनियन ऑफ टेरिटरीज है। और ये यूनियन ऑफ टेरिटरीज में
इसीलिए चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा कि जिससे हम एक दूसरे इंपैक्ट कर सकें। जब मैं 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में पहली बार बॉम्बे में आया, जब 93 ब्लास्ट में आपको पता है कि उसमें एक बॉलीवुड का एक्टर भी एक आरोपी था। मीडिया को हमेशा इंटरेस्ट था कि इसके बारे में क्या होने वाला है। कई बार चैनल के सामने मुझे बाइट देना पड़ता था। मेरी मिसेस निकम वो मध्य प्रदेश की थी, मध्य प्रदेश के वो होने के कारण उनका हिंदी अच्छा था, मेरा सब मीडियम मराठी में था। और जब मैं चैनल के सामने कुछ हिंदी बात रखता था तो वो हमेशा कहती थी तुम हिंदी का मर्डर करते हो। और मुझे नहीं लगता कि आज मैं सचमुच हिंदी का मर्डर कर रहा हूँ, मुझे इस बात का पता है। लेकिन मैंने आज हिंदी देखिए, मैंने कहा कि नहीं, हिंदी हमारी भाषा है, इस पर क्यों हमने प्रोग्राम किया। और मनीष जैसे मुझे 93 से अलग अलग दोस्त मिले। मनीष जी तो पहले लास्ट ईयर में आए गए थे, बट आई एम इम्प्रेस्ड कि जिनका सहजता सुलभता से हिंदी भाषा आज हमने उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वी कैन कम्युनिकेट आवर व्यूज टू ईच अदर। और मैं चाहता हूँ कि आज का जो आपका सेमिनार है जिसका उद्देश्य है वो बहुत अच्छी तरह से फलद्रुप होगा। और इसलिए मैं जाते समय यही कहूँगा कि ना रुपये की खान चाहिए ना सम्मान चाहिए, याद करें मुझे हर कोई, यह मेरी पहचान चाहिए। जीवन मरण किससे छूटता है, पूर्व कर्म का फल है। फिर भी जीने में कुछ जान चाहिए, मरने में कुछ शान चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।